हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड अवधेश प्रजापति आपके अपने चैनल फ्यूचर बिल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं, कोडेड इक्वेशन। अगर मैं बात करता हूं कोडेड इक्वेशन के बारे में, तो इससे जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपसे 110% इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए हम चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। कोडेड इक्वेशन में मैं सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि बेसिक क्या होता है। देन आफ्टर मैं एग्जाम के क्वेश्चन पर आऊँगा कि उन्हें आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो देखिए, मैं इसे बेसिक चीज़ों को समझाने के लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, वो बड़े ध्यान से देखिए मेरे भाई। देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 20 - 10 डिवाइडेड बाय 2 + 3 × 4। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ओके, जिसमें आपको माइनस भी करना है, डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे? क्या आप इसमें सबसे पहले माइनस करोगे या डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? उस कंडीशन में आपका यूज़ होता है, यानी कि उस कंडीशन में आपको ज़रूरत पड़ती है बोर्ड मास की। ओके, यानी कि बोर्ड मास को हम जान लेते हैं। आपने नाम पहले भी सुना होगा। तो देखिए, बोर्ड मास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे भाई। बोर्ड मास, ओके, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे बताना होगा क्योंकि मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। बी से क्या होता है? ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इसका मतलब होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड। ये मैंने आपके सामने फुल फॉर्म लिख दिया है। अब देखिए, इसका यूज़ है वो आप किस तरीके से करोगे वो बड़े ध्यान से देखिए। जहाँ कहीं भी आपको इक्वेशन में, क्या मेरे भाई, जहाँ कहीं भी आपको इक्वेशन में पहले क्या आता है? ब्रैकेट नज़र आता है, तो आपको ब्रैकेट है वो सॉल्व करना होगा। एंड उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, यानी कि ऑफ को सॉल्व करना होगा। कहीं पर भी आता है, फिर उसके बाद आपको डिवाइड करना होगा। डायरेक्टली आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर है वो गलत हो जाएगा। अगर इक्वेशन में, यानी कोडेड इक्वेशन में कहीं पर भी अगर ब्रैकेट नज़र नहीं आता है तो आपको आगे मूव करना है। ऑफ भी नज़र नहीं आता है तो आगे मूव करना है। डिवाइड नज़र नहीं आता है तो फिर आपको मल्टीप्लाई देखना है। क्या इस इक्वेशन में कहीं पर भी मल्टीप्लाई है? यानी कि आपको इस तरीके से चलना है, राइट मेरे भाई। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, फिर आपको मैं डायरेक्टली बताऊँगा कि उसे आप किस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हो। तो देखिए, इसमें कहीं पर भी आपको पहले ब्रैकेट नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या आपको इसमें कहीं ऑफ नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। अब देखिए, इसमें क्या है? डिवाइड। इसमें कहीं पर भी आपको डिवाइड नज़र आ रहा है? यस, आ रहा है। यानी कि आप सबसे पहले डिवाइड करोगे। ओके, आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा। ये बेसिक चीज़ें आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा। मेरा काम है पहले आपको बेसिक बताना। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 है वो बेस का बेस माइनस इसका डिवाइड, यानी कि 2 का डिवाइड 10 में करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। ओके, प्लस 3 × 4। ओके, हमने डिवाइड कर लिया। डिवाइड के बाद क्या आता है मेरे भाई? इसमें मल्टीप्लाई। इसमें कहीं पर भी मल्टीप्लाई है? यस है। यानी कि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 - 5 + 3 × 4 = 12। ओके, हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब क्या आता है? इसमें प्लस आता है मेरे भाई, तो हमको प्लस करना होगा। तो देखिए, क्या करोगे आप? प्लस करोगे। तो देखिए, 12 है, ये क्या है? 20 है, यानी कि 12 और 20 कितना होगा मेरे भाई? ये माइनस का 5 है, 34। कितना होगा? 34, यानी कि 32 - 5 होगा। यानी कि आपका आंसर है वो क्या आएगा मेरे भाई? 32 में से माइनस के 5 जाएंगे, यानी कि 5 जाएंगे, तो कितना बचेगा? 27। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 27 है। ओके, ये चीज़ें आपकी स्टेप बाय स्टेप थी। ये चीज़ें आपकी छोटी क्लासों में अच्छी लगती थी, यानी कि क्लासेस में ये चीज़ें आपको अच्छी लगती थी। क्या आप इन्हें अब इस लेवल पर ऐसे करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि हमारा टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको अब डायरेक्टली बताता हूँ कि डायरेक्टली आपको किस तरीके से करना है। ये क्लासेस में चीज़ें अच्छी लगती थी कि अगर मैंने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपके जो सर हैं वो आपके नंबर काट देंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपका रिजल्ट से मतलब रखना है आपको कि आपका आंसर है वो किसी भी तरीके से आए, इट डजेंट मैटर। तो देखिए, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि डायरेक्टली आपको जल्दी से जल्दी किस तरीके से करना है। तो मैं इसी को यहाँ पर लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? इसी 20 - 10 डिवाइडेड बाय 2 + 3 × 4। अब देखिए, इसे आप
डायरेक्टली यानी कि वन स्टेप में किस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे वो बड़े ध्यान से देखिए। इसे मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी क्लासों में अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे वन स्टेप में करना है, मुझे टाइम है वो कम से कम लेना है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसे आप किस तरीके से करोगे। तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी अप्रोच बता रहा हूँ। आपको जहाँ कहीं भी डिवाइड और मल्टीप्लाई दिखे वो आपको एक साथ करना है। क्या करना है? डिवाइड और मल्टीप्लाई है वो आपको एक साथ करना है। डिवाइड और मल्टीप्लाई में सबसे पहले क्या? डिवाइड। ओके, यानी कि आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है इक्वेशन में वो एक साथ करना है। ओके, प्लस उसके बाद में प्लस या माइनस करो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आप कुछ भी पहले कर सकते हैं। देखिए आप इसका डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 12 आएगा। ये माइनस का है, ये 12 प्लस का, यानी कि 20 और 12 कितना होगा? 32। 32 में से माइनस के 5 जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 27। ओके, क्या मुझे इतने स्टेप बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि मेरा आंसर है वो वन स्टेप में आ गया। ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डायरेक्टली है वो किस तरीके से करना है, आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई है वो एक साथ करना है। ओके, एंड उसके बाद आप प्लस या माइनस पहले करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि वन स्टेप में आपको ब्रेक डाउन करना है। मैं इस जैसे क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, ओके, ये एग्जाम में नहीं आते हैं, राइट। ये चीज़ें मैं आपको केवल और केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ और बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ इसी तरीके के, राइट मेरे भाई। फिर हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन पर आएंगे कि उन्हें आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर लिखता हूँ, राइट। तो देखिए मैंने आपके सामने 3 बेसिक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन्हें आप किस तरीके से करोगे। मैंने आपको अभी अभी बताया है कि आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई है वो आपको एक साथ करने। क्या मेरे भाई? डिवाइड और मल्टीप्लाई है वो आपको एक साथ करने। तो देखिए आप इसका डिवाइड दोगे, 10 का डिवाइड 60 में दोगे, कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई है वो आप 3 में करोगे तो कितना आएगा? 18, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 18 हो गई मेरे भाई। ओके हो गई। अब देखिए माइनस और प्लस कुछ भी पहले करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि 50 में 18 जोड़ोगे तो 68, 68 में माइनस 40 करोगे तो आप कितना आएगा? कितना आएगा मेरे भाई? 28, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका 28 है। ये बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपके सामने। ओके, अभी मैं एग्जाम के क्वेश्चन पर आऊँगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई है वो आपको एक साथ करने हैं, एक साथ ब्रेक डाउन करने हैं। ओके, तो देखिए क्या आप इसमें इसका डिवाइड है वो दे सकते हो? नहीं दे सकते, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए इस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपको पता है मैथ में आप जानते हो कि ये वाली जो इक्वेशन है, यानी कि ये वाला जो सीन है उसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। किस तरीके से? वो बड़े ध्यान से देखिए। 50 × 3 ये डिवाइड का सिंबल है। इसे अगर मैं इसे अगर अपॉन में ले जाऊंगा तो ये किसका? मल्टीप्लाई का सिंबल बन जाएगा। यानी कि ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, किसको? 30 को। अगर मुझे इसका सिंबल चेंज करना है, यहाँ पर ये डिवाइड है तो मैं इसे 1/30 की फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पर ये सिंबल है डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का आ जाएगा। ये मैथ की चीज़ें हैं। ओके, अब आप इसे कर सकते हो। ये 0 से 0, 3 से 3, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 5 आ गई पूरी। कितनी आ गई? 5 आ गई। अगर कोई भी, मैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि डिवाइड करना है 3 का, अगर मुझे सिंबल चेंज करना है तो इसे मैं इस तरीके से लिख दूंगा, 1/3 की फॉर्म में लिख दूंगा तो यहाँ पर ये जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई का आ जाएगा। ये चीज़ें मैथ की चीज़ें हैं। ओके, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 5 आ गई। किसकी आ गई? माइनस की आ गई। कितनी की आई? किसकी आ गई? माइनस की 5 आ गई। ये भी माइनस का 10 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 15। किसका? माइनस का। ये जो 50 है वो प्लस का है, यानी कि 50 में से -15 करोगे तो आपका आंसर है वो क्या आएगा? 35, यानी कि 35 है वो इसका आंसर हो जाएगा। राइट, आई थिंक सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप इसकी तरफ आइए। देखिए मैंने आपको बताया था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई है वो आपको पहले करना है। डिवाइड और मल्टीप्लाई में भी सबसे पहले क्या? डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर सिंबल है वो क्या है? डिवाइड का है। देखिए क्या इससे ये डिवाइड पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड कंप्लीट हो जाता है फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंबल को चेंज करने की। अगर जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो देखिए आप इसे इस तरीके से लिख दीजिए
ये डिवाइड का सिंबल है, यहाँ पर आएगा तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, यानी कि इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 1/5 ओके इंटू 10। ये इससे कटेगा 2 यानी कि ये 4 आ जाएगा, यानी 2 2 जा 4, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे भाई 4 आ गई। माइनस का 20 है प्लस के 14 है, तो आपका आंसर है वो कितना आएगा -6 आएगा या नहीं। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जहाँ कहीं भी आपको सिंबल है वो डिवाइड का दिखे और कहीं पर भी आपको कम्प्लीटली डिवीजन नहीं नज़र आ रहा है, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप इसे सिंबल को चेंज कर लो। सिंबल को चेंज कैसे करोगे, आप इसकी जगह मल्टीप्लाई करोगे और इसे अपॉन में ले जाओगे, यानी कि 1/3 अगर इसे लिखना चाहोगे तो यहाँ पर जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ओके, आई थिंक सो ये बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट। सो चलिए चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपके सामने एग्जाम के क्वेश्चन 2 पिक किए हुए हैं, इन्हें आप किस तरीके से करोगे वो बड़े ध्यान से देखिए मेरे भाई। तो देखिए ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दीज ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट, A B C या D। तो देखिए आप इसे किस तरीके से करोगे, ये आपके सामने एक कोडेड इक्वेशन दी हुई है, यानी कि आप मैथ में कुछ अलग तरीके की इक्वेशन होती है वो जीरो की फॉर्म में होती है। इस चैप्टर का नाम है कोडेड इक्वेशन, इसलिए मैं इसे इक्वेशन बोल रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये आपके सामने एक कोडेड इक्वेशन दी हुई है जिसमें आपको प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, डिवाइड भी करना है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में जो बोला गया है कि जहां कहीं भी आपको क्या मेरे भाई, जहां कहीं भी आपको क्या दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, उसकी जगह आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, जहां कहीं भी आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है उसकी जगह आपको प्लस करना है। प्लस जहां कहीं भी दिख रहा है इसमें, वहां कहीं भी आपको माइनस करना है। एंड जहाँ कहीं भी आपको माइनस दिख रहा है ना उसकी जगह आपको डिवाइड करना है। यानी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इनके साइन हैं वो चेंज करने होंगे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन आफ्टर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई, लेकिन क्वेश्चन में इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई का मेरे भाई, प्लस, यानी कि मुझे यहाँ पर प्लस करना होगा। इन सिंबल को भूल जाइए क्योंकि क्वेश्चन में इस सिंबल का मतलब है वो कुछ अलग है। ओके, अब यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस का मतलब क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई माइनस। ओके, यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस का मतलब क्वेश्चन में क्या है डिवाइड। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये क्या है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई मल्टीप्लाई। अब देखिए ये क्वेश्चन है वो आपका बेसिक क्वेश्चन बन गया, मैंने अभी अभी आपको कराया था इस जैसा क्वेश्चन। अब आप इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे, मैंने बताया था कि आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ कर दीजिए मेरे भाई। यानी कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये इससे डिवाइड नहीं जा रहा है तो देखिए आप इसे किस तरीके से करोगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है, अगर मैं इसे अपॉन में लिख दूंगा तो ये किसके फॉर्म में बन जाएगा मेरे भाई, इनटू में चेंज हो जाएगा सिंबल इसका, यानी कि 1/2। तो ये क्या है डिवाइड, यानी कि सॉरी मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, ये मैं चीज़ें आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपको सिंगल स्टेप में ब्रेक डाउन करना है क्वेश्चन को। तो देखिए ये 2, ये कितना होगा 10, यानी कि इसकी वैल्यू है वो कितनी आ गई 10। ओके, ये डिवाइड का सिंबल था, मैंने इसे अपॉन में ले आया, यानी कि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में बन जाएगा। ये मैथ की चीज़ें हैं। ओके मेरे भाई, यानी कि इसकी जो पूरे की वैल्यू जो है वो 10 आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई 10 आ गई। ये कितना है 16 और 3 प्लस का सिंबल है, यानी कि कितना होगा मेरे भाई 19। कितना होगा 19, लेकिन ये माइनस है, यानी कि 19 माइनस 10। तो आपका आंसर क्या आएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ओके, आई थिंक सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। हम देखिए इस वाले क्वेश्चन पर आइए, आपको इसमें प्लस भी करना है, डिवाइड माइनस एंड मल्टीप्लाई, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि जहाँ कहीं भी आपको इस इक्वेशन में क्या, इस इक्वेशन में आपको जहाँ कहीं भी प्लस नज़र आ रहा है उसकी जगह आपको क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड जहाँ कहीं भी नज़र आ रहा है उसकी जगह माइनस करना है। माइनस जहाँ कहीं भी नज़र आ रहा है उसकी जगह आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जहाँ कहीं भी नज़र आ रहा है उसकी जगह आपको प्लस करना है। तो देखिए प्लस की जगह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या है डिवाइड, यानी कि मुझे डिवाइड करना होगा। डिवाइड की जगह क्वेश्चन में क्या है माइनस, यानी कि मुझे यहाँ पर माइनस करना होगा। माइनस का मतलब क्या है क्वेश्चन में
मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई प्लस है, क्या है प्लस है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई है वो एक साथ करने हैं, यानी कि इसकी वैल्यू 2 आ गई। ओके, इसका मतलब क्या है 6, यानी कि ये कितना होगा माइनस का 4। ओके, कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो कितना हुआ मेरे भाई, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 4 आएगा, ये प्लस का 8 है, कितना है 8 है। तो आपका आंसर क्या आएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डेफिनेटली ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। आई थिंक सो आपको चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी कि आपको क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो देखिए ये मैंने आपके सामने एक बार फिर से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर कुछ अलग मीन्स है। देखिए यहाँ पर ये वाली आपके सामने इक्वेशन दी हुई है, ये आपके ऑप्शंस हैं। ओके, यहाँ पर K Q J T दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। तो देखिए इनका मतलब आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जहाँ कहीं भी आपको इस इक्वेशन में Q नज़र आता है उसका मीन्स है आपको प्लस करना है, J नज़र आता है आपको इस इक्वेशन में उसकी जगह आपको मल्टीप्लाई करना है, T नज़र आता है उसकी जगह आपको माइनस करना है, एंड K नज़र आता है उसकी जगह आपको डिवाइड करना है। यानी कि आप सबसे पहले क्या करोगे, इनमें आप साइन चेंज करोगे। ओके, यानी कि K का मतलब क्या है यहाँ पर मेरे भाई, ये रहा K का मतलब है आपको डिवाइड करना है। ओके, Q का मीन्स क्या है, Q का मीन्स है आपको प्लस करना है। J का मतलब क्या है मेरे भाई, मल्टीप्लाई करना है। T का मीन्स क्या है, T का मीन्स है आपको माइनस करना है। ओके, आई थिंक सो आ गया होगा। अब ये बेसिक क्वेश्चन बन गया, अब आप इसे इजीली कर सकते हो। आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई है वो आपको एक साथ करना है, यानी कि ये कितना आएगा 15 आएगा, ये कितना होगा 18 यानी कि 18 हो जाएगा। ये प्लस का साइन है यानी कि ये आपस में कितना होगा मेरे 30 - 5 यानी कि आपका आंसर है वो क्या आएगा 28। ओके, आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपके सामने इक्वेशन दी हुई है, आपको इसका मतलब क्या है, P का मीन्स है आपको डिवाइड करना है, T का मीन्स है आपको प्लस करना है, M का मीन्स है माइनस करना है, D का मीन्स है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले साइन चेंज करना होगा। तो देखिए M का मतलब क्या है मेरे भाई माइनस, D का मतलब क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई, P का मीन्स क्या है डिवाइड आपको करना है इन जगह पर, T का मीन्स क्या है मेरे भाई प्लस करना है। अब आप इजीली कर सकते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आपको एक साथ करने हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी सबसे पहले क्या डिवाइड, ओके बॉड मास के अकॉर्डिंग, यानी कि 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 12 का इंटू करोगे आप 4 में तो आपका आंसर है वो कितना आएगा 12 4 जा 48, किसका आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है। ओके, अब देखिए ये प्लस है ये प्लस है, यानी कि 12 और 15 कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा 27, कितना होगा 27, और माइनस का 48 है, प्लस का 27 है, यानी कि आप माइनस करोगे तो आपका आंसर है वो क्या आएगा डेफिनेटली माइनस का 21। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं मेरे भाई। सो चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं जो आपका टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इन्हें आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये आपके सामने ऑप्शन है A B C D, एंड आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जहाँ कहीं भी आपको प्लस नज़र आ रहा है उसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस करना है, डिवाइड का मतलब माइनस, माइनस का मतलब डिवाइड। तो देखिए आपको क्या करना होगा इनमें। तो देखिए ये आपके ऑप्शन है, आपको ऑप्शन में ये साइन है वो चेंज करने होंगे पहले, फिर आपका जो भी आएगा अगर 340 के बराबर आ जाता है तो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर आपको ऑप्शन बी चेक करना होगा सॉल्व करके, ऐसे ही आपको सी करना होगा, अगर नहीं आता है ऐसे ही आपको डी करना होगा, यानी कि आपको सभी हैं वो सॉल्व करने होंगे जब तक कि आपका आंसर नहीं आ जाता है। ऐसे ही आपको ये सॉल्व करके देखना है, अगर नहीं आता है सेटिस्फाई नहीं होता है आपका राइट हैंड के बराबर। ओके, तो यानी कि आपका इस क्वेश्चन में आपका टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, यानी कि टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो देखिए मैं आपको इसमें कुछ लॉजिक बता रहा हूँ। एक तो आपको मैंने लॉजिक बताया था कि कोडेड इक्वेशन में आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम है वो सेव होगा। एंड सेकंड इसमें फैक्टर है वो है आपका लक। इस जैसे क्वेश्चन में आपका लक है वो काफ़ी ज़्यादा
फैक्टर करता है। देखिए लक फैक्टर कैसे है कि आपको देखना है डिवीजन यानी कि डिवाइड के बेसिस पर आपको ऑप्शन है वो एलिमिनेट करना है। वो किस तरीके से, जिस ऑप्शन में आपका कंप्लीटली डिवीजन जाए यानी कि डिवाइड चला जाए कंप्लीटली, उस ऑप्शन को आपको पहले सॉल्व करना है। ओके मेरे भाई, मैंने क्या बताया, जिस ऑप्शन में आपका डिवीजन यानी कि डिवाइड है वो पहले यानी कि कंप्लीटली चला जाए उस ऑप्शन को आपको पहले देखना है। ओके, उसके बाद फिर अपने पास लास्ट ऑप्शन तो है ही कि हमको सभी जो ऑप्शन है वो सॉल्व करके देखने होंगे। ओके, मैंने आपको क्या बताया है, कंप्लीटली डिवीजन जिस ऑप्शन में चला जाए उसको आपको पहले देखना है। तो देखिए माइनस का मतलब क्या है मेरे भाई, डिवाइड, यानी कि जिस जगह आपको माइनस नज़र आ रहा है उसकी जगह आपको डिवाइड करना है। क्या मुझे बता सकते हो यहाँ पर क्या होगा, माइनस की जगह आपको डिवाइड करना है, यानी कि ऑप्शन ए में 214 में 343 का डिवाइड जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो इसे हम बाद में लेंगे। ओके, यहाँ पर माइनस है यानी कि 27 का डिवाइड है वो 154 में जा सकता है, नहीं जा सकता। ओके, यहाँ पर माइनस है यानी कि ऑप्शन सी में 24 का डिवाइड है वो 408 में जा सकता है, आप कहोगे जी जा सकता है, तो आप ऑप्शन सी को पहले ट्राई करो। यानी कि मैं इसे लिख लेता हूँ 408 माइनस 24 प्लस 13 इंटू 251 डिवाइडेड बाय 321 इक्वल टू कितना है 151 यानी कि 151। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यानी कि माइनस का मतलब क्या है मेरे भाई, डिवाइड करना है। प्लस का मतलब क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस करना है मेरे भाई। एंड डिवाइड का मतलब क्या है मेरे भाई, माइनस करना है। क्या है, माइनस करना है। ओके, यानी कि आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सबसे पहले करना है मेरे भाई, ये मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। यानी कि आप इसका डिवाइड करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 24 का डिवाइड 408 में करोगे यानी कि 24 एकम 24, 16 बचा यानी कि 168, 24 सत्ते 168 यानी कि 17 बार चला गया। ओके, 17 बार चला गया ये कम्प्लीटली। 17 का इंटू आप 13 में करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 17 3 51 बचा 5, 17 एकम 17, 17 और 5 कितना होगा 22, यानी कि 221 ये सॉल्व होके आ गया। प्लस ये कितना है 251 माइनस 321। ओके, अब देखिए आपको कितना लेके आना है, अगर 151 ये आ जाता है सॉल्व हो गए तो आपका ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आप यूपीडी जानते हो, यूनिट प्लेस डिजिट, क्या मुझे बता सकते हो एक और एक कितना होता है, 2, 2 में से एक चला जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये एक आपका सेटिस्फाई हो रहा है यानी कि हम सही जा रहे हैं। ओके, ऐसे ही आपका 2 और 5 कितना होता है 7, 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 2 कितना होगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 1, यानी कि 151 आपका सेटिस्फाई हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सो आपको चीज़ें समझ आ रही होगी कि आपका लक फैक्टर यानी कि डिवाइड करके देखना है आपको, जिस ऑप्शन में आपका डिवाइड है वो कंप्लीट जाए उसे आप पहले सॉल्व करके देखिए, नहीं तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन तो है ही कि हम चारों को सॉल्व करके देखें। अब आप इस पर आइए, यहाँ पर भी आपका माइनस का मतलब है डिवाइड, यानी कि जिस जगह आपको माइनस नज़र आए उसकी जगह आपको डिवाइड करना है, यानी कि माइनस है यानी कि आपको यहाँ पर डिवाइड करना है, यानी कि 211 में 43 का डिवाइड नहीं जाएगा, 261 में 27 का नहीं जाएगा मेरे भाई, नहीं जाएगा, 142 माइनस 227 यानी कि यहाँ पर भी डिवाइड नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका कंप्लीटली जा रहा है, यानी कि आप ऑप्शन डी को ट्राई करके देखिए पहले, नहीं तो हमारे पास फिर से ऑप्शन है ही, अगर चला जाता है और फिर आपका आंसर नहीं आता है उस कंडीशन में आपको सभी है वो आपको सॉल्व करके देखना ही होगा, फिर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो देखिए आप इसे सॉल्व करके देखिए, 243 माइनस 21 प्लस 17 इंटू डिवाइडेड बाय 25। तो देखिए माइनस की जगह आपको क्या करना है डिवाइड, प्लस की जगह यहाँ पर क्या है मेरे भाई, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, डिवाइड की जगह क्या है मेरे भाई माइनस। ओके है, ये इक्वल टू में 319 है। तो देखिए यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई करो, इनका डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ कीजिए मेरे भाई, यानी कि ये कितना है 21 है, यानी कि 21 एकम 21, यहाँ पर कितना बचा 6, यानी कि 21 3 63, यानी कि ये 13 बार कंप्लीटली चला गया, कितना चला गया 13 बार कंप्लीटली चला गया। 13 का इंटू 17 में करोगे कितना आएगा 221, अभी तो किया है हमने 17 का मल्टीप्लाई 13 में, यानी कि 221 तो ये आ गया। ओके,
अब क्या करना है, प्लस कितना है ये मेरे भाई, प्लस 1 2 3 माइनस 25। तो देखिए क्या आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यूपीडी थे यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट देखिए आप मेरे भाई, ये मैथ की चीज़ें हैं, या आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो जो भी आएगा वो आपका कितना आएगा, ये कितना है 4 4, यानी कि 4 में से 5 नहीं जाएगा, यानी कि एक कैरी लेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से -5 करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 9 आएगा। यानी कि 9 जो है वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये 9 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। आप इनको माइनस प्लस करोगे तो 319 ही आएगा, या आप यूपीडी से निकाल सकते हो, आपकी फास्ट कैलकुलेशन है तो। ओके, यूनिट प्लेस डिजिट, ये आप मैथ के टॉपिक है, मैथ में कभी आएंगे तो पढ़ाएंगे उसे। ओके, आई थिंक सो आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन में इन चीज़ों को समझ में आ गया होगा, इन जैसे क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे कि आपको किस तरीके से करने हैं, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।